Hello everyone, welcome back to my channel Math Express. Today we are going to discuss BPSC PGT 2023 question paper. Question number 41 is given that A is equal to x such that x plus 1 less than or equal to 7, comma x belongs to नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें इस सेट में करना क्या है, हमें वो सारे एक्स कलेक्ट करने हैं जो किसको सेटिस्फाइड करते हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हो और कहाँ बिलोंग करते हो, नेचुरल नंबर में। तो वो सारे नंबर्स क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे सेट ए की रोस्टर फॉर्म आ गई। नाउ वी विल कन्वर्ट the set B in roster form, and the set B is given that x such that x plus 3 should be greater than 5, where x belongs to natural number. Okay, so B की roster form क्या हो जाएगी, वो सारे x कलेक्ट करने हैं जहाँ पे x plus 3 क्या हो, ग्रेटर देन 5 हो। तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, पहला नंबर आ जाएगा 3 itself, 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनाइट सेट। इट इज एन इन्फिनाइट सेट। और हमें फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, इन दोनों सेट में हमें क्या कंसीडर करने हैं, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन कौन सा है, 3 4 5 एंड 6। तो कॉमन एलिमेंट क्या आ गए, 3 4 5 6। सो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, दिस इम्प्लाइज option B is true. Okay, now come to the question number 42. Question number 42 is let a relation R be defined over the set of non-zero rational numbers. और रिलेशन कैसे डिफाइन है, A is related to B if A is equal to 1/B। अब हमें चेक करके बताना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ओके, सो फॉर रिफ्लेक्सिविटी इट शुड बी A रिलेशन फॉलो करना चाहिए, मतलब सेम का सेम से रिलेशन। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू 1/A। तो यहां से क्या आ जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो ऐसे दो ही रेशनल नंबर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। बट रिफ्लेक्सिव के लिए सारे एलिमेंट सेटिस्फाइड कराने चाहिए, बट सारे एलिमेंट सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, नाउ वी विल चेक सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिक, नाउ सिमेट्रिक की डिफिनेशन क्या है, इफ A comma B belongs to R, then we will check for B comma A belong कर रहा है R में या नहीं। ओके, सो इफ A comma B belongs to R, तो ये क्या कंडीशन आ जाएगी, A is equal to 1/B। ये हमें गिवन है, हम इसको रीराइट कर सकते हैं कैसे, B is equal to 1/A। दिस इम्प्लाइज B comma A also belongs to R। सो ये क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। नाउ वी विल चेक द ट्रांजिटिविटी। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then we will check कि A comma C belong कर रहा है R में या नहीं। सो इफ A comma B belongs to R, सो हमें क्या मिल जाएगा, A is equal to 1/B। एंड इफ B comma C belongs to R, तो हमें क्या मिल जाएगा, B is equal to 1/C।
अब यहाँ से हमें क्या किस पे रिलेशन चाहिए, ए और सी में, तो हमें बी को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1/c। सो ये क्या बन जाएगा, 1/1/c। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ जाएगी, a इज इक्वल टू सी। बट आनी क्या चाहिए, अगर a कॉमा सी बिलोंग करेगा R में तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1/c मिलना चाहिए, बट आया क्या, a इज इक्वल टू c। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ से क्या आ गया कि हमारे पास ये क्या है, इट इज द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक ओनली, सिमेट्रिक ओनली। ओके, so which option is true, this relation is symmetric but not reflexive and transitive. This implies option B is true. Option B is true. Now come to the question number 43. In how many ways can 5 rings on different types be worn in 4 fingers? तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 रिंग्स है। रिंग्स क्या है, R1, R2, R3, R4 एंड R5। और फिंगर हैं F1, F2, F3 एंड F4। ओके, सो पहली रिंग के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं। फिर सेकंड रिंग के लिए भी कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं। ऐसे ही हर रिंग के लिए कितनी चॉइस होंगी, 4। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 4⁵। तो दिस इम्प्लाइज ऑप्शन सी इज ट्रू। ऑप्शन सी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 44. The nth roots of unity can be arranged in, अब हमें किसके बारे में बात करनी है, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, x⁴n। नाउ वी नो इफ द any polynomial of degree n have n roots, but this equation has only one real root which is 1. So other roots are complex root. So first we will transform our 1 into the polar form. So the polar form of 1 will be cos 2k pi plus iota sin 2k pi to the power 1/n. So x will be cos 2k pi upon n plus iota sin 2k pi upon n, where k is equal to 0 to n-1। तो k 0 पुट करोगे तो पहला रूट मिलेगा, ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक, n-1। तो हमें टोटल कितने रूट्स मिल जाएंगे, n रूट्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ वी नो द ऑयलर फार्मूला कि वी कैन राइट इट एज e⁻i इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो x विल बी e⁻i 2k पाई अपॉन n। तो फर्स्ट रूट क्या आ जाएगा, k को 0 पुट कर दो तो 1 आ जाएगा। सेकेंड रूट विल बी, k को 1 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, e⁻i 2 पाई अपॉन n। 3 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब k को 2 पुट करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e⁻i 4 पाई अपॉन n डॉट डॉट। और आप यहाँ पे चेक करोगे कि x2 अपॉन x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, x3 अपॉन x2। और ये कंडीशन है किसकी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की, बिकॉज कॉमन रेशियो क्या है, सेम है। सो इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन बी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 45. Given that x plus iota y की पावर 1/3 is equal to a plus iota b, we have to find out the value of x upon a plus y upon b is equal to what. तो
एक्स प्लस आई वाई क्या हो जाएगा, अगर हम बोथ साइड क्यूब कर दें तो ए प्लस आयोटा बी का होल क्यूब। सो ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस आयोटा बी क्यूब प्लस 3 ए प्लस आई बी। ओके, सो ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस आयोटा बी क्यूब प्लस 3a² बी आयोटा माइनस 3ab स्क्वायर। अब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो रियल पार्ट से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। ए कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर इस a को हम अपॉन में ले गए तो x अपॉन a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ओके, सिमिलरली जब आप y इमेजिनरी पार्ट इक्वल करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3a² b माइनस बी क्यूब। अब यहाँ से b कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3a² माइनस बी स्क्वायर। अब इस b को अगर हम कॉमन में ले जाएं तो क्या मिल जाएगा, y अपॉन बी इज इक्वल टू 3a² माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो हमें क्या मिलेगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4a² माइनस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन आउट आ गया तो ये क्या हो गया, a² माइनस b स्क्वायर। सो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4a² माइनस b स्क्वायर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 46। We have a matrix, this matrix M, which is equal to 5 8 6 3 2 4 1 7 9. Okay, now it is expressed in the form A plus B, where A is a symmetric matrix and B is a skew symmetric matrix. So we have to find the value of B. We know we can write every matrix as sum of symmetric matrix plus skew symmetric matrix. ओके, आप इसको ऐड करोगे तो m डैश वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, हाफ m और हाफ m ऐड होके हमें क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा। लेकिन ये हमारी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये हमारी क्या है, मिल करके ये क्या बनाती है, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक बनाती है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की। तो b की वैल्यू क्या है, हाफ m माइनस m डैश। डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मीनिंग हम कॉलम को रो में, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1/2 और यहाँ m की वैल्यू पुट करो। m की वैल्यू क्या है, 5 8 6 3 2 4 1 7 9 माइनस, अब यहाँ m डैश मतलब इसका ट्रांसपोज 5 8 6 3 2 4 1 7 9। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/2। 5 माइनस 5 डायगोनल एंट्रीज will be 0 and 8 minus 3 is 5, 6 minus 1 is 5, 3 minus 8 is minus 5, 1 minus 6 is minus 5, 4 minus 7 is minus 3 and 7 minus 4 is 3. So our b will be 1/2 से डिवाइड कर देते हैं अगर 0 5/2 5/2 minus 5/2 0 minus 3/2 minus 5/2 3/2 0. This will be our B. So check the options. I think option B is true. Option B is true.